शिक्षकों को हर एक बहाना लेकर प्रताड़ित करने वाले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का चेहरा शिक्षकों के सामने ही बेनकाब हो रहा है। अब बिहार के शिक्षक, चाहे वो नियोजित शिक्षक हों या बीपीएससी शिक्षक हों या फिर रेगुलर शिक्षक हों, सभी शिक्षक अब के पाठक की ईमानदारी को भली भांति समझने लगे हैं। अब वो सामने अपने स्कूल में देख रहे हैं कि के पाठक जिस योजना को वो लागू कर रहे हैं, कैसे उस योजना में पैसे की लूट मची हुई है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं शुद्ध बिहार डिजिटल न्यूज। आज हम अपने शिक्षक साथियों से और दर्शकों से अपील करना चाहते हैं, विनम्र अपील करना चाहते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ना कोई मेहनत लगता है। आप सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारा चैनल बड़ा होगा, आपका ताकत बड़ा होगा, और जब ताकत बड़ा होगा तो बुलंद आवाज़ से सरकार को हम झकझोरने में कामयाब होंगे। हम बात कर रहे हैं के पाठक पर। के पाठक ढोल बजाते हैं ईमानदारी का। मुख्यमंत्री भी खुले सदन में ईमानदारी का सर्टिफिकेट उनको देते हैं, लेकिन आज हम आपके सामने के पाठक का एक घपला का खुलासा करने जा रहे हैं। 31 मार्च को शिक्षा विभाग में ऐसे ऐसे बिल भी पास हुए हैं जो काम धरातल पर हुआ ही नहीं है। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। स्कूलों में मार्च महीने में बेंच सप्लाई किया गया। अभी जिन स्कूलों में बेंच नहीं सप्लाई हुई है, उन बेंच का पैसा भी कल 31 मार्च को भुगतान कर दिया गया। अब वो बाद में बेंच वहां पहुंचेगा। इसी तरीके से जो बिल्डिंग रिपेयरिंग का काम था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उसका एमबी बुक हो चुका है और पैसे की भुगतान कर दी गई है। ऐसे ऐसे बहुत सारे कारनामे हैं। जो समरसेबल लगाया गया है स्कूलों में, उसमें भी बड़े पैमाने पर घालमेल हुई है। पाइप कुछ डालना था, लेकिन उससे आधे पाइप डालकर समरसेबल लगा दिया गया। और अब जिन स्कूलों में समरसेबल नहीं लगा है, अभी प्रस्तावित है, वहां का भी बिल भुगतान कर दिया गया। आप समझ सकते हैं कि पाठक किस तरीके से शिक्षा विभाग को खुले तौर पर लुटवा रहे हैं। अगर इसकी जांच कर दी जाए तो जांच के बाद एक बड़ा घोटाला सामने आ सकता है और के पाठक की ईमानदारी का पोल भी खुल सकता है। अब शिक्षक संगठन के नेता भी खुलेआम तौर पर के पाठक पर आरोप लगा रहे हैं। 2 दिन पहले ब्रजवासी ने खुले तौर पर के पाठक को घेर लिया और कहा कि शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुई है। अगर जांच हुआ तो काला चिट्ठा सामने आ जाएगा, पूरा चेहरा बेनकाब हो जाएगा। इसी तरीके से और कई शिक्षक नेता हैं जो खुले तौर पर बोल रहे हैं। यही नहीं, आम शिक्षक भी कह रहे हैं कि उनके स्कूलों में किस तरीके का घटिया बेंच सप्लाई हुआ है, किस तरीके से वहां पर समरसेबल लगाया गया, लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं, वो आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि अगर आवाज़ उठाएंगे तो उनके ऊपर डीपीओ डीओ कार्रवाई कर देंगे। शिक्षक डरे हुए हैं, लेकिन जो शिक्षा विभाग में नंगा नाच चल रहा है वो शिक्षक देख रहे हैं। अब आज की ही बात कर लें तो अतिथि शिक्षकों को के पाठक के एक आदेश से हटा दिया गया। अतिथि शिक्षक रोजगार के संकट में पटना में आंदोलन कर रहे हैं तो पुलिस ने उनके ऊपर जमकर लाठियां चटकाई। शिक्षक रो रहे हैं। अतिथि शिक्षक 6 सालों से वो नौकरी कर रहे थे, लेकिन अचानक उनको हटा दिया गया और हटाने की वजह यह है कि कॉस्ट कटिंग करना है, यानी सरकार के पैसा बचा रहे हैं के पाठक। एक तरफ पैसा बचाने के चक्कर में किसी का रोजगार छीन रहे हैं तो एक तरफ पैसे को लुटवा रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? तो के पाठक का जो दोहरा चरित्र है, अब वो धीरे धीरे शिक्षक के सामने भी खुल रहा है। के पाठक, जो जानकारी मिल रही है कि के पाठक अभी और कई सी गुफा छोड़ेंगे।
शिक्षकों को मानसिक तौर पर परेशान करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल चुनाव का दबाव है, ऊपर से भी दबाव है, दिल्ली से भी इशारा है शांत रहने का और बिहार में भी इशारा है, इसीलिए भी पाठक शांत हैं। लेकिन यकीन मानिए, सक्षमता परीक्षा का जो रिजल्ट आया है और उसके बाद में अब स्कूल का आवंटन करना है, यहाँ पर के पाठक एक बार फिर खेल करेंगे और शिक्षकों को परेशान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी बीच कोर्ट का फैसला भी आ सकता है और वो फैसला अहम हो सकता है, या तो शिक्षकों के हित में होगा या फिर उनको झटका लग सकता है। लेकिन यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो शिक्षक के पाठक का जो चेहरा था, जो उनकी जो छवि थी ईमानदार की, वो आम लोगों में खुले या ना खुले, लेकिन अब शिक्षकों में खुल चुका है। क्योंकि शिक्षक अपने स्कूल में, अपने विभाग में जो हो रहा है, खुले तौर पर देख रहे हैं किस तरीके से हर जगह पैसे की बोलबाला है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।